बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है मैथ की, उसके चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 12.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हमने 12.2 स्टार्ट करनी है। 12.2 के अंदर जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज, आप देख सकते हैं अभी बुक के अंदर लिखा हुआ है 224 224 सफा पे, मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मेन टॉपिक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज को मैंने डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाना है, टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो इस एक्सरसाइज को समझना बहुत आसान होगा। जो मेन टॉपिक है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है इस एक्सरसाइज के अंदर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? ठीक है, जैसे आपकी बुक के अंदर लिखा भी है 224 पेज के अंदर, द मेजर्स दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डाटा। जो मेजरमेंट है ना हमारे पास, हमें सेंट्रल वैल्यू दे, उसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, आपके लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक 3 वैल्यूज लिख रहा हूं, 1 2 3 लिख दूं। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, बड़ी आसानी के साथ आप बता देंगे सर 2 है। ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा और इससे एक्सटेंड करूं, फिर आपसे पूछूं इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, आप बड़ी आसानी के साथ कहेंगे कि सर 3 है। तो ये तो आप बड़ी आसानी के साथ इन नंबर्स को बता देंगे, लेकिन डिफरेंट नंबर्स आते चले जाएं, गैप ज्यादा होता चला जाए, फिर हम सेंट्रल वैल्यू को कैसे बताएंगे? उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है हमारे पास मीन, मीडियन, मोड और वेटेड मीन। ये आपकी बुक के अंदर 225 पेज के ऊपर 225 सफा के ऊपर ये लिखे हुए हैं। हमने 4 तरीकों से सेंट्रल वैल्यू मालूम करना सीख रहे हैं, यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये टाइप्स हैं उसकी। ठीक, चलो जी, अब आते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर जो पहला पार्ट है। अब मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि मैं इसके डिफरेंट वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाऊंगा, तो जो टॉपिक वाइज होंगे ना, तो हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे यहां पे मैंने लिखा भी है, आज का जो टॉपिक है हमारा, मीन, मीडियन, मोड फॉर अनग्रुप डाटा। हमने 12.1 के अंदर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड की पहचान सीख ली थी। हमें अनग्रुप डाटा देता था जो डिसऑर्डर फॉर्म के अंदर होता था, उसे टेबुलर फॉर्म के अंदर अरेंज करके तरतीब के साथ रोज और कॉलम की शक्ल के अंदर वो ग्रुप डाटा कहलाता है। वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर ग्रुप डाटा के सवाल भी हैं इस एक्सरसाइज में, और अनग्रुप डाटा के भी है। तो हम जो पहला मैंने टॉपिक कवर करना है, अनग्रुप डाटा के लिए मीन, मीडियन और मोड मालूम करना सीखेंगे। और जो आपके एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल है ना, 1 2 3 6 to 10, जो इस वीडियो का जो पार्ट 1 होगी एक्सरसाइज, इसके अंदर उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और ये सवाल जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे शॉर्ट क्वेश्चन समझ लें इस एक्सरसाइज के। ठीक है, चले एक्सरसाइज 12.1 का, सॉरी 12.2 का पहला सवाल तो ये है। साथ ये 3 डेफिनेशंस तो मैंने लिख ली हैं व्हाइट बोर्ड पे, साथ साथ समझेंगे जब सवाल आता जाएगा। जब पूछेगा ना, चाहे वो मीन पूछे, मीडियन पूछे, चाहे मोड पूछे, जो पूछेगा फिर मैं डेफिनेशन भी एलैबोरेट कर दूंगा। ठीक है, चले जी, पहले सवाल के अंदर उसने हमें क्या पूछा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन पूछा है, यहां पे लिखा भी हुआ है, 4 पार्ट्स हैं इसके। जैसे मैंने यहां पे लिख भी दिया 1 2 3 4, 4 पार्ट्स है। अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। चलिए बेटा, पहले अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन समझेंगे, फिर इन सवालों को हल करेंगे हम। ठीक है, चलिए यहां पर मैंने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन लिखी है। अरिथमेटिक मीन, द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। यानी सम ऑफ वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हमें दे उन सबको जमा करे और टोटल नंबर पे डिवाइड कर दे तो हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाता है। अब यहां पर अरिथमेटिक मीन मालूम करने के
अनग्रुप डाटा के 3 फार्मूले हैं। अब यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है किस फार्मूले से सॉल्व करना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो सबसे आसान तरीकाकार होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है। इसी मेथड से हम मोस्टली सवालों को सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है एक्स बार किसके बराबर होगा, समेशन एक्स, समेशन से मुराद होगा सम, समेशन से मुराद होगा सम ऑफ वैल्यूज, ये वो है, डिवाइडेड बाय देयर टोटल नंबर, तमाम वैल्यूज को प्लस करें, टोटल पे डिवाइड करें तो हमें अरिथमेटिक मिल जाएगा, डायरेक्ट मेथड। तो मोस्टली सवाल हम इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सेकंड फार्मूला है और ये थर्ड फार्मूला, ये शॉर्टकट मेथड है। a प्लस समेशन d ओवर n, और d डेविएशन को कहते हैं x माइनस ए एज्यूम्ड वैल्यू, एनी एज्यूम्ड वैल्यू। जब सवाल आएंगे तो मैं वहां पर ज्यादा डिटेल के साथ इसे एलैबोरेट करूंगा। ठीक है, जैसे कि तीसरा फार्मूला x बार, इसे कोडिंग मेथड भी कहते हैं। a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, और u बराबर होगा x माइनस ए डेविएशन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। जो इंटरवल साइज होगा ना उसको h को रिप्रेजेंट करता है यहां पर हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हैं। तो मोस्टली मैं इसी फार्मूले से सवालों को सॉल्व करवाऊंगा जब मेंशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल बड़े सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। समेशन x, मुझे इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, तो फार्मूला मैंने ये लिख लिया, x बार इक्वल टू समेशन x ओवर n। ठीक है, जो उसने हमें सवाल में पूछा है, इन सब को जमा करना है और टोटल पे डिवाइड कर देना कितनी वैल्यूज उसने हमें दी हैं। ठीक है, सम करेंगे, कैसे करेंगे सम, 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर चेक करते कितने, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर्स कितने हैं, 9। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जब भी अरिथमेटिक मीन पूछे तमाम वैल्यूज को प्लस करें और टोटल नंबर काउंट करें, कितने टोटल वैल्यूज है उस पर डिवाइड करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने कैलकुलेशन पहले से की हुई है इसकी, तो इसका आंसर आता है मेरे पास सम करने से, तो ये आ जाएगा 150। इन सब वैल्यूज को प्लस करने से 150 आंसर आता है। तो 150 डिवाइडेड बाय 9, इन सब को प्लस करेंगे तो वो 150 बनता है, 9 पे डिवाइड करेंगे, जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलता है 16.67। तो ये इन वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन हमें ये मिल गया। ठीक है, बड़े सिंपल से सवाल, कोई मुश्किल नहीं। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इसका अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, यानी इन सबको प्लस करेंगे, फॉर्मूला मैंने पहले से लिखा हुआ है, इन सबको प्लस करते हैं, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0। नेगेटिव साइन है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस है तो आप माइनस ही लिखेंगे, माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12, ये माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने नंबर हैं, 7। सबको प्लस करें और 7 पे डिवाइड करें तो हमें अरिथमेटिक मीन यानी x बार मिल जाएगा। अब यहां पर गौर कीजिए, जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना तो इसका आंसर 0 आएगा ऊपर, क्योंकि ये प्लस 12 माइनस 12, 18 प्लस माइनस 18, 19 और 19 कैंसिल, क्या बच गया 0 पर, 0 डिवाइडेड बाय 7, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन इस पार्ट का। सेकंड का अरिथमेटिक मीन हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट का अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं। ये कैसे मिलेगा अरिथमेटिक मीन, हमें इन सबको प्लस करेंगे, 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25, इन सब को प्लस करेंगे और टोटल नंबर काउंट करते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन ये मेरे पास 9 नंबर्स दिए हैं, तो 9 पे डिवाइड करेंगे, इन सब को प्लस करके 9 पे डिवाइड करेंगे। तो प्लस मैंने पहले से किया हुआ है,
जब इसे प्लस करेंगे तो 126.4 आंसर आता है इसका। कितना आता है? 126.4 डिवाइडेड बाय 9। कैलकुलेटर से जब इसे डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा इसका 14.0। तो ये थर्ड पार्ट, इसका अरिथमेटिक मीन हमें ये मिल गया। यानी इन सबको प्लस करके 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट का भी अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। इन सबको प्लस करते हैं, 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। इन सबको प्लस किया, समीशन एक्स ओवर एन, समीशन से मुराद जमा होता है, डिवाइड बाय टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। किस पे डिवाइड करना है? 7 पे डिवाइड करना है। अब हमने इन सबको प्लस करके 7 पे डिवाइड कर दे तो हमें लास्ट पार्ट का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो 102 आंसर आता है इसका। 102 डिवाइडेड बाय 7। इन सबको प्लस करेंगे, 102 डिवाइडेड बाय 7। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 14.57 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल हमने मुकम्मल कर लिया, जिसमें उसने हमें अरिथमेटिक मीन पूछा था इन वैल्यूज का। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार आपको बताया था कि जितनी वैल्यूज उन्हें जमा करें और टोटल नंबर पे डिवाइड करें तो आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो बेटा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन। अब हमने इस सवाल के अंदर मीडियन फाइंड आउट करना है। पहले सवाल में तो हमने अरिथमेटिक मीन मालूम किया, अब मीडियन मालूम करेंगे इस सवाल के अंदर। लेकिन उससे पहले हम पहले डेफिनेशंस और फार्मूला समझ लें, फिर इस सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, द मोस्ट मिडल वैल्यू इन एन अरेंज डाटा असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इज नॉन एज इज कॉल्ड मीडियन। यानी मोस्ट मिडल वैल्यू होगी डाटा की तरतीब के लिहाज से। अगर वो तरतीब के अंदर नहीं है तो हम उसका मीडियन मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। जब भी मीडियन मालूम करना है तो हमें डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर ले चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ले, ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, अब यहां पर दो किस्म के फार्मूले हैं अनग्रुप्ड के लिए। मीडियन के दो फार्मूले हैं अनग्रुप्ड डाटा के लिए। और पहला फार्मूला ये लिखा है n+1 डिवाइडेड बाय 2 टीएच वैल्यू। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे ये टर्म्स दिए ना हमारे पास, इसे काउंट करें, हमारे पास इवन नंबर्स हो गए या ऑड नंबर। यहां पर मेरे पास 12 है तो यहां पर 12 इवन नंबर है। तो फार्मूला ऑड के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो इस सवाल के अंदर ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि 12 स्टूडेंट का हमने मीडियन कैलकुलेट करना है। 12 इवन नंबर है तो यहां पर इवन नंबर के लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे मीडियन के लिए फॉर अनग्रुप डाटा। 1/2 n डिवाइड बाय 2 टीएच वैल्यू प्लस n+2 डिवाइड बाय 2 टीएच वैल्यू। इस फार्मूले की मदद से, क्योंकि जो हमने मीडियन मालूम करना है वो कितने स्टूडेंट्स का है 12, और 12 हमारे पास क्या है इवन नंबर, तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डाटा को क्या करेंगे अरेंज करेंगे जब भी मीडियन मालूम करना होगा। ठीक है, चलिए अरेंज करते हैं। अरेंज डाटा, सबसे पहले ये काम करना है। सबसे छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ आपने जाना है। तो सबसे छोटी वैल्यू 51 है मेरे पास और सबसे बड़ी वैल्यू 61 है। ठीक है, तरतीब के लिहाज से जो जो नंबर दिया हुआ, चाहे 3 दफा दिया हो तो 3 दफा ही लिखना है, चाहे 1 दफा लिखा हो तो 1 दफा आपने लिखना है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, एक से ज्यादा दफा भी सवाल के अंदर वैल्यूज दी होती हैं, तो इस बात का ख्याल रखना आपने। तो 51 आएगा पहले, फिर हमारे पास वो 52 भी है, उसके बाद 53 भी है, एक ही दफा ये भी 54 है, उसके बाद 55 भी है, एक एक दफा ये सारे चेक कर लीजिएगा, 56, 57, 58, 59 नहीं है हमारे पास, 59 नहीं है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा। उसके बाद 50, 60, 61, 62,
और 63। ये तरतीब दे दी मैंने, काउंट करना ये 12 वैल्यूज हैं या नहीं, ताकि हमारी गलती ना हो आगे जाते वक्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वैल्यूज सारी की सारी मैंने अरेंज कर दी, सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक। अब फार्मूला यूज करना है क्योंकि इवन वैल्यूज है, इस फार्मूले की मदद से हम मीडियन मालूम करेंगे। ठीक है, चलो जी, बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या हमारे पास 1/2 n/2 th वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया इवन वैल्यूज के लिए। अब टोटल वैल्यूज कितनी है 12, n यहां पर 12 होगा बिकॉज n इज इक्वल टू 12, टोटल वैल्यूज 12 है, तो इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 12 डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू, n की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहां पर 12 डिवाइडेड बाई 2 12 प्लस डिवाइडेड बाई 2 th वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आंसर आएगा मेरे पास, इसको इस पे डिवाइड करें 6th वैल्यू, कौन सी वैल्यू 6th वैल्यू 12 प्लस 2 14, 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7th वैल्यू, कौन सी वैल्यू बनेगी 7th वैल्यू। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दी, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 6th और 7th ये नंबर नहीं है, वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे काउंट करना तरतीब के लिए आते हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th वैल्यू, सॉरी ये 5th, ये 6th वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। हमें 6th वैल्यू चाहिए और 7th वैल्यू, तो ये 7th वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करेंगे और लास्ट पे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6th वैल्यू मेरे पास कितनी है 56, और 7th वैल्यू मेरे पास कितनी है जी, डाटा के अंदर काउंट करने से 57 बनती है। ठीक है, ये 6 और 7 नंबर्स नहीं, वैल्यू है, यहां से आपने काउंट करना स्टार्ट करनी है 1 से लेकर, जो भी मिले उसे हम लिखेंगे यहां पर। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 113, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 113, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो देगा 56.5, तो ये फाइनल मीडियन होगा 12 स्टूडेंट्स का। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको यहां पर एक ट्रिक बता दूं, अगर एमसीक्यूज में आए तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अगर एमसीक्यूज में आपको मीडियन पूछ ले अनग्रुप डाटा का, आप तरतीब दें, सबसे पहले तरतीब देने के बाद आपने क्या करना है, इधर से एक छोड़ दें, इधर से एक छोड़ दें, इधर से एक छोड़ दें वैल्यू, इधर से एक वैल्यू छोड़ दें, इधर से एक वैल्यू छोड़ दें, और इधर से भी एक वैल्यू छोड़ दें, इधर से भी एक वैल्यू छोड़ दें, इधर से भी एक वैल्यू छोड़ दें, इधर से भी छोड़ दें, इधर से भी छोड़ दें। दरमियान में कितनी बच गई, 2 बच गई। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, यही आंसर आएगा। ये एमसीक्यूज के अंदर ऐसे करना, सवालों के अंदर ऐसे नहीं करना। सवालों के अंदर हम फॉर्मूले की मदद से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। हमें ये 10 वर्कर्स की अर्निंग दी है रुपीस के अंदर, और हमने कैलकुलेट कर क्या क्या करना है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड। पहले सवाल के अंदर अरिथमेटिक मीन हमने सीख लिया, दूसरे सवाल के अंदर हमने मीडियन, अब इसके अंदर मोड भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं। वो आपको बड़ा तरीकाकार मैंने आपको बताया था, जब आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसे हम एक्स बार के साथ लिखते हैं, समेशन एक्स ओवर एन, ये इसका फॉर्मूला है। यहां पर लिखा है 3 फॉर्मूले हैं, तो मैंने कहा था आपको कि डायरेक्ट मेथड ही मैं सवालों के अंदर इस्तेमाल करूंगा, ये सबसे आसान तरीकाकार होता है मीन मालूम करने का। ठीक है, तो सम ऑफ वैल्यू, इन सबको जमा करेंगे, टोटल नंबर्स पे हम डिवाइड कर देंगे, तो सबको प्लस करेंगे, प्लस करने से हमारे पास क्या बनता है जी, करते हैं जी 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 90, 2 दफा 90 ला, सॉरी 95
और लास्ट में आ जाएगा 90। ठीक है, तमाम वैल्यूज को प्लस करिए, टोटल 10 वैल्यूज हमें दिए, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 वैल्यूज है। समेशन एक्स हमने लिख दिया ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से आपने डिवाइड करना है 10 पे बस सम करके। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेटर से आप प्लस करिए ऊपर तमाम वैल्यूज को तो वो 921 बनता है। कितना बनता है? 921, 921 को किस पे डिवाइड करना है आपने? 10 पे डिवाइड करना है। ऊपर तमाम वैल्यूज को प्लस करें, 921 921, जब इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 92.1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरिथमेटिक मीन हमने मालूम कर दिया इस सवाल का। अब कैलकुलेट करते हैं मीडियन। ठीक है, अभी हमने दूसरे सवाल के अंदर मीडियन मालूम करना भी सीख लिया। अब दो फार्मूले हैं, ऑड नंबर्स के लिए और इवन नंबर्स के लिए। पहले तो ये काउंट करना पड़ेगा, पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा मीडियन के लिए। सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, अरेंज डाटा। क्या करना होता है? डाटा को अरेंज करना होता है, तरतीब देनी होती है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू हमें नजर भी आ रही है 70 है। ठीक है, पहले 70 लिखेंगे, उसके बाद 72 है हमारे पास, उसके बाद हमें दी है जी 72 के बाद है जी 81 दी है, 88 वैल्यू है, फिर जरा एहतियात के साथ तरतीब लगानी इसकी, और उसके बाद हमें 90 दो दफा दिया है। अगर दो दफा दिया है तो दो दफा ही लिखना है, इस बात का ख्याल रखना आपने। ठीक है, उसके बाद 95 भी दो दफा दिया हुआ हमें, उससे भी दो दफा लिखेंगे 95। ये तरतीब भी साथ साथ चलती जा रही है। उसके बाद आ जाएगा 115 115, और लास्ट में क्या आ जाएगा 125। ये मैंने तरतीब दे दी मीडियन मालूम करने के लिए। अरेंज करना पड़ता है, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं एहतियात के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तरतीब दे ली। और ये इवन नंबर है, कितने वर्कर्स थे? 10 वर्कर्स हैं। इवन नंबर्स हैं तो इवन के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे मीडियन मालूम करने के लिए। ठीक है, इधर मैं फार्मूला लिखूंगा बाय यूजिंग मीडियन के लिए। क्या होगा हमारे पास? x टिल 1/2 n/2 th वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, अब टोटल वैल्यूज 10 है। n की वैल्यूज यहां पे हमारे पास किसके बराबर है? n = 10, टोटल 10 वर्कर्स है। अब n की वैल्यूज फार्मूले में पुट करके इससे सॉल्व करेंगे हम। तो यहां देखा x टिल 1/2 10/2 th वैल्यू प्लस 10+2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। n की वैल्यू मैंने इस फार्मूले में पुट कर दी। अब डिवाइड करते हैं, 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 5 बनेगा, तो आंसर 5th वैल्यू आएगी। इधर 5 बचेगा, 5th वैल्यू प्लस 10+2 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6th, कितनी वैल्यू बनेगी? 6th वैल्यू बनेगी। अब ये 5 और 6 नहीं है, 5th और 6th वैल्यू है। काउंट करते हैं जी, तरतीब में जो हमने लिखी थी, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th वैल्यू आ गई हमारे पास। 5वीं वैल्यू ये बनती है डाटा में 5th वाली। ठीक है, और ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 6th। यानी इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे हम। तो जब हम इसे कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा 5th वैल्यू भी 90 है और 6th वैल्यू भी 90 हमारे पास है। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फाइनली मीडियन मेरे पास क्या आ गया? 90, क्योंकि 90 5th वैल्यू 6th वैल्यू भी 90, 90 प्लस 90 180 को 2 पे डिवाइड किया तो 90 आंसर। तो ये मीडियन आ चुका। अब लास्ट में रह गया मेरे पास मोड। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं लास्ट में। बड़ा सिंपल सा काम है मोड। डेफिनेशन, इसका फार्मूला कोई नहीं, अनग्रुप डाटा के अंदर, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। मोड का अनग्रुप डाटा का कोई फार्मूला नहीं, सिंपल हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे।
मोड की डेफिनेशन क्या है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा, जो तादाद में सबसे ज्यादा है ना डाटा के अंदर, वो मोड होता है। सिंपल। और उसको इसके साथ लिखा जाता है एक्स कैप के साथ, ठीक है। एक्स बार के साथ अरिथमेटिक मीन को लिखा जाता है, एक्स टेल को मीडियन के साथ, और एक्स कैप को मोड के साथ। और मोड की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। जब आपने मोड कैलकुलेट करना है ना, मोड तीसरा एक पार्ट इस डाटा का मोड, तो तादाद में सबसे ज्यादा देखिए कौन सी वैल्यू है, आपको नजर भी आएगी डाटा के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अरेंज की हुई थी, पहले से इधर से देख लें चाहे उधर से देख लें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन तरतीब देना जरूरी नहीं है मोड के अंदर। और तादाद में सबसे ज्यादा एक तो ये नजर आ रही है, ये 2 दफा आ रही है, और एक ये नजर आ रही है, ये भी 2 दफा में नजर आ रही है। तो इसके 2 मोड्स हो जाएंगे। जो तादाद में सबसे ज्यादा है, तादाद में सबसे ज्यादा 90 है, ये 2 दफा आया, और 95 ये भी 2 दफा आया हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 90 एंड 95। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इधर मैं एक पॉइंट क्लियर करता चला जाऊं, अगर यहां पर 90 और 95 एक एक दफा हो ना, तो फिर इसका कोई मोड नहीं है। अगर 90 और 95 एक दफा हो, क्योंकि तमाम वैल्यूज फिर एक एक दफा आएंगी, तादाद में सबसे ज्यादा कोई भी नहीं है, फिर तो सारी इक्वल हो गई, तो फिर वो नो मोड के अंदर आती है, ठीक है। तो मोड मैंने बता दिया, तादाद में सबसे ज्यादा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया हमारे पास। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं 12.2 का। जैसे वीडियो लेक्चर के स्टार्ट के अंदर बताया था, आज के टॉपिक से रिलेटेड मीन, मीडियन, मोड फॉर अनग्रुप डाटा, उनसे रिलेटेड ही एक्सरसाइज के सवालों को हल करेंगे। पहले 3 सवाल तो हमने सॉल्व कर लिए, अब नेक्स्ट 6 सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि सवाल नंबर 6 के अंदर मुझे स्टेटमेंट दी है, मैं इसको एलैबोरेट कर देता हूं जल्दी जल्दी से। ये हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, ये 10 बॉयज 10 वर्कर्स हैं जो पेट्रोल पंप या पेट्रोल स्टेशन के ऊपर काम करते हैं, उनकी वीकली वेजेस है, यानी हफ्ते के बाद उन्हें इतने पैसे मिलते हैं। 10 लड़कों की ये तनख्वाह है एक हफ्ते की, ये हमें दी है। आगे वो कहता क्या है, हमें फाइंड दी अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है शॉर्टकट फार्मूले से। अब हम डायरेक्ट फार्मूले को यूज नहीं करेंगे जैसे पहले 3 सवालों के अंदर हमने किया। अब उसने कह दिया सवाल के अंदर शॉर्टकट, यानी इस फार्मूले से आपने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आगे उसने मीडियन और मॉड पूछा है, वो बाद में इसको डिस्कस करते हैं। इस फार्मूले की मदद से पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन। अब यहां पर a प्लस मिशन d ओवर n है। a हमारे पास क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू। ये जो वैल्यूज दिए ना, जब भी आपने इस फार्मूले से सॉल्व करना हो तो इसे कॉलम में पहले तरतीब दे दें, जितनी भी वैल्यूज होंगी तरतीब दे दी कॉलम के अंदर, और इसमें से अपनी मर्जी से एक वैल्यू फर्ज कर लेनी है, इसी में से कोई फर्ज कर लें। तो मैं यहां पर 4500 ले रहा हूं, ये वाली वैल्यू फर्ज कर रहा हूं, तो ये मेरे पास a के बराबर होगा। ये क्या होगा, a के बराबर। ये आपकी चॉइस है, जो मर्जी चूज कर ले, जो मर्जी फर्ज कर लें। मैंने अपनी आसानी के लिए ये ले ली, कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। आगे से क्या, a प्लस मिशन d, d क्या होगा, x माइनस ए डेविएशन, ये x है, इस x में से x माइनस ए करेंगे तो हमने यहां पे एक नया कॉलम बनाना है जिसे हम d कहेंगे डेविएशन, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। x माइनस ए, x की वैल्यू कितनी है 42, 50 माइनस ए मीन्स 4500। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -250 इसका आंसर आएगा। अब ये नेक्स्ट वैल्यू x की 43, 50 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4500, तो ये आ जाएगा मेरे पास -150। अब ये x की वैल्यू नेक्स्ट है 4400 माइनस 4500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -100 इसका आंसर आएगा। उसके बाद ये वैल्यू है नेक्स्ट 4250 माइनस 4500, तो ये आएगा -250। इसमें से इसको माइनस करेंगे 4350 माइनस 4500 विच इज
-150 के बराबर आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 44, 10 में से 4500 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -90 के बराबर। अब 4500 में से 4500 माइनस करना है क्योंकि मैंने ये वैल्यू अज्यूम की है a के बराबर, तो 4500 माइनस 4500 तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे 4300 माइनस 4500 बराबर आ जाएगा -200 के। उसके बाद इसमें से अगेन इसको माइनस करेंगे 4500 माइनस 4500 और ये आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। इसमें से इसको माइनस करेंगे लास्ट वैल्यू को 4390 माइनस 4500 दैट इज -110। ठीक है, ये मेरे पास d की वैल्यू आ चुकी क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला x बार मालूम करने का a प्लस समेशन d ओवर n, d का समेशन करना है, ये d वाला कॉलम मैंने बना लिया, लेकिन ये वैल्यूज हैं जो इक्वल के बाद लिखे इन सबको प्लस करना है। चाहे माइनस है कैलकुलेटर पे तो माइनस लिखेंगे साइन सारे के सारे, -250 -150 -100 सारे लिख के इसका आंसर यहां पे लिखेंगे समेशन d। पहले ये कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मैं फार्मूला लगाता हूं वो वाला शॉर्टकट मेथड का। इन सब को नेगेटिव वैल्यू जो इक्वल के बाद लिखी है जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1300 इसका आंसर आता है। ठीक है, समेशन d आ चुका। अब इस फार्मूले की मदद से हम अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे यहां पर, तो अरिथमेटिक मीन फाइनली आ जाएगा शॉर्टकट फार्मूले से बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास है x बार बराबर है a प्लस समेशन d ओवर n। a किसके बराबर है, अज्यूम्ड वैल्यू जो मैंने फर्स्ट की थी 4500, इधर लिखेंगे a की वैल्यू 4500। ठीक है, उसके बाद समेशन d प्लस समेशन d, समेशन d की वैल्यू -1300 डिवाइडेड बाय n। टोटल कितने वर्कर्स थे, 10 बॉयज थे, n की वैल्यू यहां पर 10 है, टोटल 10 वैल्यूज हमारे पास, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे 4500 प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 130। जब इसको माइनस करेंगे तो मेरी एवरेज आ जाएगी 4370। तो ये x बार यानी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर दिया शॉर्टकट फॉर्मूले की मदद से। आपकी बुक के आंसर में 0 नहीं लिखा लेकिन 0 आता है, तो ये फाइनल आंसर आएगा इन रुपीस। अब हम कैलकुलेट करते हैं मीडियन। चल बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हमने मीडियन फाइंड आउट करना है इस डाटा का। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले डाटा को तरतीब देते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तरतीब मैंने पहले से ही दे दी है, ये जो वैल्यूज दी थी हमें सवाल के अंदर। अब आगे क्या करना है, हमें मीडियन मालूम करना है लेकिन वैल्यूज कितनी है ये भी काउंट करनी है। टोटल 10 बॉयज हैं यानी टोटल 10 वैल्यूज हमें दी हैं और 10 हमें मालूम है इवन नंबर है। जब इवन हो तो मीडियन के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, x टेल 1/2 n/2 th वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। ठीक है, अब n किसके बराबर है, 10 के बराबर, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 10, n की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब इसमें 10 पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो x बार मेरे पास आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू प्लस 10+2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। मैंने 10 पुट कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 1s are 2 5s are, तो x टिल आ जाएगा हमारे पास 1/2 फिफ्थ वैल्यू, पांचवी वैल्यू डाटा के अंदर जो तरतीब दी हुई हमने, प्लस 10+2 कितना होता है 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये सिक्स्थ वैल्यू बनेगी। कितना आंसर आएगा, सिक्स्थ आंसर आएगा इसका, ये भी आ गया।
अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू है जो हमने डाटा को तरतीब दिया है। अब काउंट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, इन दोनों को प्लस करना और 2 पे डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 43, 50, फिफ्थ वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू मेरे पास कितनी है, प्लस 43, 90, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। प्लस करके हमें आंसर मिलता है कैलकुलेटर से 8740, इन दोनों को प्लस करेंगे, x टिल 1/2 8740, इन दोनों को प्लस किया तो ये आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 2। जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 4370, तो ये मीडियन आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। अब लास्ट में सॉल्व करते हैं मोड। मोड बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, वो तो एक लाइन के अंदर ही में आंसर पता चल जाएगा। मोड का आंसर क्या होगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था सवाल नंबर 3 के अंदर, सिर्फ ये देखना तादाद में सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू आ रही है। तो डाटा तो तरतीब दी हुई है हमारे पास। अब ये देखिए, एक तो ये वैल्यू है, ये कितनी दफा आ रही है, ये 2 दफा आ रही है, ठीक है। उसके बाद 4500 भी है, एक ये भी है, ये भी कितनी दफा आ रही है, 2 दफा आ रही है। तो इसके एक ये भी वैल्यू रिपीट हो रही है, अगर गौर से देखिए ये भी कितनी दफा आई है, 2 दफा आई है, यानी ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है और ये भी 2 टाइम्स है हमारे पास। तो इसके 3 मोड हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो तीनों के तीनों लिखेंगे मोड हम। पहली वैल्यू क्या हमारे पास, ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगा 4250, एक मोड ये भी है। दूसरा मोड मेरे पास कितना है, 4350, और लास्ट वाला मोड कितना है, एंड 4500। यानी इस सवाल के अंदर हमने 3 मोड फाइंड आउट किए, 3 मोड हमें मिले जो तादाद में सबसे ज्यादा थे, देख सकते हैं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मोड, डेफिनेशन के मुताबिक, कोई फार्मूला नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना भी सीख लिया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। हमें अरिथमेटिक मीन दिया है इस सवाल के अंदर, मालूम नहीं करना, अरिथमेटिक मीन दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और उसने हमने कहा फाइंड देयर सम, क्या दिया है, क्या मालूम करना, इस बात को गौर से समझना है आपने, ठीक है। जैसे उसने कहा था द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स, तादाद कितनी है, 45, तादाद को हम लिखते हैं n के साथ, n कितना दिया हमें, 45 दिया हुआ है, 45 नंबर्स इज 80, ये जो 80 दिया है ना, ये अरिथमेटिक मीन दिया हमें, यानी ये x बार की वैल्यू है 80। अगर सवाल को गौर से समझे ना, द अरिथमेटिक मीन ऑफ, अरिथमेटिक मीन दिया है कितने नंबर्स का, 45 नंबर्स का, इज कितना, 180। आगे वो कहता है फाइंड द सम, क्या फाइंड आउट करना है, सम से मुराद हमारे पास समेशन x होता है, सम से मुराद समेशन x, क्योंकि जब फॉर्मूला देखते हैं ना हम अरिथमेटिक मीन का, x बार बराबर समेशन x ओवर n, 3 चीजें होती हैं, ये मीन है, ये टोटल वैल्यूज है और ये समेशन x होता है। तो हमने सम यानी समेशन x मालूम करना है इस सवाल के अंदर, फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हमें आसानी के साथ मिल जाएगा सम, ठीक है। तो फॉर्मूला किसके बराबर होता है, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n के बराबर, ये लिख दिया। x बार की वैल्यू कितनी है, 80, इज इक्वल टू समेशन x हमें मालूम करना है, इस सवाल के अंदर दिया नहीं है, और n की वैल्यू कितनी है, 45, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 45, तो समेशन x, तो फाइनली जो सम आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू समेशन x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, हमें 3600 मिल जाएगा।
तो ये 7th क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 5 नंबर्स आर 1 4 0 7 9। ये हमें 5 नंबर दिए हैं इस सवाल के अंदर। आगे वो कहता है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। हमने मीन मीडियन एंड मोड तीनों फाइंड आउट करने हैं। अनग्रुप डाटा हमें दिया है दोबारा आगे इस सवाल के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ए एम से मुराद होता है अरिथमेटिक मीन। उसको किसके साथ लिखते हैं? एक्स बार के साथ। क्या फार्मूला है? समेशन एक्स ओवर एन के बराबर। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिख दिया। मीन शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक मीन की। ठीक है, अब समेशन एक्स यानी इन तमाम नंबर्स को प्लस करना है और टोटल वैल्यूज पे डिवाइड करना है। जब इन सबको प्लस करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। टोटल वैल्यूज हमें नजर भी आ रही, टोटल 5 वैल्यूज है, जैसे उसने सवाल के अंदर हमें कहा है 5 नंबर्स। इन सबको कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 के बराबर डिवाइडेड बाय 5। यानी इन तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे 21, जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4.2 इसका आंसर आ जाएगा अरिथमेटिक मीन का। एक हिस्सा सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आ गए थे नेक्स्ट दूसरा पार्ट। अब हमने कैलकुलेट करना है मीडियन दूसरे सवाल के अंदर। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी हमने क्या मालूम करना है? मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे डेफिनेशन भी है, डाटा को क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। तो अरेंज करते हैं डाटा। सबसे पहले यहां पर अरेंज तरतीब देते हैं इन वैल्यूज को, सबसे छोटी से सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0 आ जाएगी पहले, उसके बाद आ जाएगी 1, उसके बाद 4 7 9। अब यहां पर हमने तरतीब दे ली, अरेंज कर लिया। अब वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहां पे दो फार्मूले हैं, एक ये और एक ये। ऑड के लिए ये है ऑड वैल्यूज के लिए, और इवन वैल्यूज के लिए ये हमें दिया है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 5 दी हमें। ऑड नंबर है तो इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे सवाल के अंदर। अभी तक जितने भी सवाल किए हैं वो हमने इवन फार्मूले की मदद से सॉल्व किए हैं। अब ये पहला सवाल है ऑड फार्मूले के लिए, बड़ा आसान सा सवाल है। ठीक है, अब फार्मूला चेंज हो जाएगा इसके लिए, मीडियन के लिए। फार्मूला क्या होगा? इधर लिखा हुआ है x टिल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू फॉर ऑड वैल्यूज। n हमारे पास ऑड है, तो यह आ जाएगा x टिल n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। n मेरे पास कितना है? टोटल वैल्यूज 5 वैल्यूज हैं, इसमें पुट करते हैं 1 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। उसके बाद 5 प्लस 1 कितना होता है? 6 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। 2 1s are 2 3s are थर्ड वैल्यू, यानी डाटा में तरतीब के लिहाज से जो तीसरी वैल्यू होगी वो ही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो काउंट करते हैं 1 2 3, ये थर्ड वैल्यू है, तो इट्स मीन, तो मेरे पास जो मीडियन आ जाएगा इसका x टिल थर्ड वैल्यू डाटा में वो क्या है? फाइनली 4 आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलिए जी अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, तीसरा, जिसमें उसने हमें मोड पूछा है। क्या पूछा है? मोड। मोड का फार्मूला कोई नहीं है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा, तादाद में सबसे ज्यादा। अब ये 5 वैल्यूज इधर मैंने लिखी भी हैं, तादाद में कोई भी सबसे ज्यादा नहीं है, सारी एक जैसी हैं, एक एक दफा ही आई है इस पूरी सवाल के अंदर, तो इसका नो मोड होगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक, चलिए इसका आंसर आएगा नो मोड। जब तादाद में एक से ज्यादा दफा नहीं होगी वैल्यू कोई भी, तो फिर उसका मोड नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो नो मोड इस सवाल के अंदर।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन भी कंप्लीट कर दिया मैंने। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है अ सेट ऑफ डाटा कंटेन्स द वैल्यूज एज, हमें ये डिफरेंट वैल्यूज दी हैं और हमने साबित क्या करना है, मोड ग्रेटर देन होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन होगा मीन से, ये हमने साबित करना है। तीनों चीजें मालूम तो करनी है लेकिन ये भी साबित करना है कि मोड का आंसर सबसे बड़ा होगा इस इनइक्वालिटी के अंदर और सबसे छोटा किसका होगा, मीन का आंसर होगा और दरमियान में मीडियन का आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोड ही फाइंड आउट करेंगे। तो मोड का फार्मूला कोई नहीं होता, सिर्फ ये देखना होता है तादाद में सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है, वो आप देख सकते हैं। तो तादाद में हमें मिल रही है सबसे ज्यादा वैल्यू 160, 2 दफा आई है तो इसका मोड कितना आ जाएगा, 160 के बराबर आ गया, ये चीज आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। आगे सेकंड पार्ट, हमने क्या मालूम करना है, मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डाटा को अरेंज करना पड़ता है, तरतीब देनी पड़ती है। अगर तरतीब नहीं देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो तरतीब देते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास कौन सी है, 145, 145 आ गई। उसके बाद आ जाएगी 148, 148। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 156, 156 और उसके बाद आ जाएगा मेरे पास 157 और लास्ट में 2 दफा लिखेंगे 160, ये आ जाएगी मेरे पास। तरतीब दे ली मैंने। अब इसमें ये चेक करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी वैल्यूज इवन है या और, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास जो n की वैल्यू है टोटल कितनी वैल्यू है, 6 और हमें मालूम है 6 कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर का फार्मूला हम यूज करेंगे। यहां पर ये जो लिखा हुआ है मोड का 2 फार्मूले होते हैं, इस फार्मूले को यूज करेंगे हम। बाय यूजिंग फार्मूला आ जाएगा हमारे पास x टेल ओवर 1/2 n/2 th वैल्यू प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू, ये चीज आ देगी फॉर्मूला। अब n की वैल्यू मैंने आपको बताई वो कितनी है, 6। इसमें 6 पुट करते हैं यहां पर, तो यह देगा 1/2 6/2 th वैल्यू प्लस 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू, ये चीज आ जाएगी। काउंट करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो ये थर्ड वैल्यू बनेगी। डाटा में तरतीब के लिहाज से कौन सी होगी, थर्ड वैल्यू। 2 1 2 3 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। तो फोर्थ वैल्यू बनेगी प्लस फोर्थ वैल्यू, ये चीज आ जाएगी। ठीक है अब तरतीब में 1 2 3 ये थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू इधर लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2। थर्ड वैल्यू कितनी आई, 156 और फोर्थ वैल्यू कितनी आई, 157, 157। ठीक है थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, मीडियन भी मिल जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो यह देगा 3 1 3, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 156.5, ये मेरे पास मीडियन आ जाएगा। 313 को 2 पे डिवाइड करने से वो मीडियन मिल गया 156। इसे कह देंगे सेकंड इक्वेशन। अब ये भी मालूम कर लिया, ये भी लास्ट में मीन मालूम करते हैं, थर्ड पार्ट, थर्ड हिस्सा। तो मीन का फार्मूला हमें मालूम है, थर्ड मीन। मीन के लिए फार्मूला क्या होगा, x बार समेशन x ओवर n, यानी इन तमाम वैल्यूज को प्लस करके 1 2 3 4 5 6 इनको कर लें चाहे इसको कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आंसर आएगा। तो यही लिख लेते जो सवाल के अंदर है। तो 148 प्लस 145, क्योंकि मीन में तरतीब देना जरूरी नहीं, 160 प्लस 157 156 160,
इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे। टोटल वैल्यूज कितनी है 6, इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास कैलकुलेटर से मुझे आंसर मिलता है दैट इज 926 926। इन सबको ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर से मुझे 926 डिवाइडेड बाय, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा फाइनली डिवाइड करने से, कैलकुलेटर से इसे चेक करते हैं 154.3 154.33, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर स्पेस दे लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम है। तीनों चीजें कैलकुलेट तो कर ली मैंने। ठीक है, हमने साबित करना है कि सबसे बड़ा आंसर किसका आएगा, मॉड का, उससे फिर मिलेगा छोटा आंसर मुझे मिलेगा मीडियन का, और लास्ट में सबसे छोटा आंसर किसका आएगा, मीन का। तो हमें नजर भी आ रहा है, आपने सिंपल एक लाइन लिखनी है फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, तो सबसे बड़ा आंसर मेरे पास किसका आ रहा है, 160 इज ग्रेटर देन 156.5 इज ग्रेटर देन लास्ट में 154.33, यानी मोड ये लिख दिया, मीडियन ये लिख दिया और मीन ये लिख दिया। तरतीब के लिहाज से दरमियान में इनइक्वालिटी है हमारे पास, ये और ये, और साबित भी हो रहा है। लास्ट में लिखेंगे लाइन हैंस प्रूव्ड। हमने यही साबित करना था कि ये जो हमें इनइक्वालिटी दी है, सबसे बड़ा मोड का, दरमियान में फिर आंसर आएगा मीडियन का, लास्ट में किसका आएगा, मीन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 12.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट है द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज, यानी ये मंथली अटेंडेंस उन्होंने जो लंच किया ना 10 स्टूडेंट्स ने, ये उसका रिकॉर्ड हमें दिया है सवाल नंबर 10 के अंदर। आगे वो क्या कहता है, फाइंड मीडियन एंड मोड ऑफ द अटेंडेंस, जो ऊपर अटेंडेंस दी है ना 21 से लेकर 11 तक, उसका हमें मीडियन और मोड फाइंड आउट करना है। आल्सो फाइंड द मीन इफ डी से मुराद हमने शॉर्टकट फार्मूले की मदद से मीन मालूम करना है। इन इस सवाल के अंदर भी हमें 3 चीजें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम मीडियन मालूम करेंगे बिलतरतीब जो सवाल में लिखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो वैल्यूज दिए ना सवाल आपकी बुक के अंदर, उसको मैंने तरतीब पहले से ही दे दी है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक। और यहां पर 10 बॉयज हैं, टोटल बॉयज कितने 10, और 10 हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर। तो इवन के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये है। अभी तक जितने भी ज्यादा से ज्यादा सवाल के अभी तक 12.2 के वो इसी फॉर्मूले से हमने किया है। तो फॉर्मूला मैंने पहले ही लिख दिया है। अब n की वैल्यू 10 है, इसमें पुट करेंगे मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आ जाएगा 1/2, n की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 2 टी एच वैल्यू। अभी तक भी पुट करेंगे 10 की वैल्यू 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 टी एच वैल्यू, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो फिफ्थ वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइड करने से फिफ्थ वैल्यू डाटा की हम इधर लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर, प्लस 10 प्लस 2 कितना होता है 12, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6, तो ये देगा सिक्स्थ वैल्यू यहां पर इसको सॉल्व करने से। ठीक है, अब काउंट करते हैं डाटा के अंदर फिफ्थ वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ आ जाएगी और ये सिक्स्थ आ जाएगी, क्योंकि हमने किन वैल्यूज को प्लस करने, फिफ्थ एंड सिक्स को। फिफ्थ भी 15 है और सिक्स भी 15 है हमारे पास, 1/2 और ये आ जाएगा 15 प्लस 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली मुझे मिल जाएगा मीडियन, 2 पे डिवाइड करने से 15। ये मीडियन तो आ चुका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमें मोड पूछा है। क्या पूछा है, मोड। तो मोड के बारे में फॉर्मूला कोई नहीं है, ठीक है,
मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू तादाद में सबसे ज्यादा हमें नजर भी आ रही है, तादाद में सबसे ज्यादा कौन सी है? 15 दो दफा आया इस सवाल के अंदर, तो इसका मोड भी 15 होगा। तो ये 15 मोड आ गया। मीडियन हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया 15, और आगे हमारे पास मोड भी फाइंड आउट कर लिया। फार्मूला कोई नहीं था, तादाद में सबसे ज्यादा दो दफा 15 आया है, तो 15 ही इसका 15 मोड आ जाएगा। अब लास्ट में आल्सो फाइंड मीन, वो हमने इस फार्मूले की मदद से सोल्व करना है, सेकंड फार्मूले शॉर्टकट। ठीक है, तो पहले मैं इसको रेस कर लूं, फिर आपको इसको सोल्व करवाता हूं। चलो बेटा नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का, जिसमें उसने हमें कहा है आल्सो फाइंड मीन इफ d इज इक्वल टू x माइनस 20। यानी ये डेविएशन हमें दिया है d, इसकी मदद से हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो ये शॉर्टकट फार्मूले के अंदर आता है d, यानी इस फार्मूले की मदद से हमने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है इस पार्ट के अंदर। ठीक है, वैल्यूज हमें दी थी सवाल के अंदर, तो इस तरह मैंने तरतीब दे ली कॉलम के अंदर, जैसे सवाल नंबर 6 किया था ना, वैसे ही है ये सवाल। ठीक है, जब भी आपने d की मदद से सॉल्व करना हो, x की वैल्यूज को कॉलम की शक्ल में लिखने पहला स्टेप। उसके बाद x माइनस 20, इसमें a की वैल्यू उसने खुद ही हमें बता दी है, जो हमारे पास ये है ना x माइनस 20, दैट इज x माइनस a के बराबर है, ये a की वैल्यू है 20। तो जरूरत पड़ेगी आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं, d बनाना है मैंने, यानी x माइनस 20, 21 माइनस 20, x की वैल्यू 21 और x माइनस 20, ये सॉल्व करेंगे तो d हमें मिलता चला जाएगा। तो ये आ जाएगा, पहला आंसर क्या आ जाएगा 1। 15 माइनस 20, 15 माइनस 20 दैट इज माइनस 6, सॉरी माइनस 5 आंसर आ जाएगा इसका। 16 माइनस 20, यानी हर नंबर में से 20 को माइनस करना है हमने, आंसर क्या आ जाएगा -4। जब ये माइनस करेंगे 18 माइनस 20 दैट इज -2। उसके बाद 14 में से माइनस करेंगे 14 माइनस 20 -6 आ जाएगा। 17 माइनस 20 -3 आ जाएगा। उसके बाद 15 माइनस 20, ये भी आ जाएगा हमारे पास -5 के बराबर। उसके बाद 12 माइनस 20, ये भी कितना आ जाएगा -8। 13 माइनस 20 दैट इज -7, और लास्ट में 11 माइनस 20 दैट इज -9। ठीक है, ये d कैलकुलेट कर लिया। ये किसकी वैल्यूज आई है मेरे पास? d की। अब फार्मूले के मुताबिक पहले फार्मूला लिख लेते हैं इधर। ठीक है, इधर लिख लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या हमारे पास, जब हमने कैलकुलेट करना है मीन को, x बार किसके बराबर है? a प्लस समेशन d ओवर n के बराबर। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से शॉर्टकट मेथड से। अब मुझे समेशन d, ये d है, इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये आ जाएगा समेशन d। तो ये सोल्व करेंगे तो -48 इसका आंसर आता है। आपने लास्ट में चेक करना, मैंने पहले से कैलकुलेट की हुई है। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, x बार किसके बराबर है? a की वैल्यू कितनी है? 20, जैसे उसने यहां पर दिया था हमें 20, ये प्लस आ जाएगा समेशन d, ये जो हमने कैलकुलेट किया सबको प्लस किया तो -48 आंसर आया। -48 डिवाइडेड बाय n, टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं जी। ठीक है, उसके बाद इधर सोल्व करते हैं, स्पेस कम है नीचे। x बार यानी मीन 20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। 48 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 4.8, और जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15.2 x बार। तो फाइनल थर्ड पार्ट को भी मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और आज का वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 10 तक। जैसे स्टार्टिंग के अंदर मैंने कहा था कि आज का जो वीडियो लेक्चर है, मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन किस डाटा के लिए? अनग्रुप्ड डाटा के लिए। जितने भी सवाल थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 वो सारे के सारे सॉल्व कर जो इस एक्सरसाइज में हैं। एक आधा है लेकिन वो मिक्स है सवाल, इसलिए जो सेपरेट सवाल थे जिसके अंदर मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना था,
अनग्रुप डाटा, वो सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो 12.2 होगी उसमें हम मीन, मीडियन एंड मोड कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डाटा के लिए। किसके लिए? ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट है और ये एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल शॉर्ट के अंदर माइंड में रखिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं।